नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं यूपी की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और आज की पहली बड़ी खबर यूपी से। पीएम मोदी आज देश और खास तौर पर यूपी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम आज यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। हरकुलिस विमान से पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और इस एक्सप्रेसवे से पूर्वी क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी। आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों के विकास की रफ्तार तेज होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी समेत पूर्वी जिलों से प्रयागराज और वाराणसी के बड़े शहरों से जोड़ेगा। और इस एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतारने के लिए 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी तैयार की गई है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश वासियों को, खास तौर पर पूर्वांचल के लोगों को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं एक्सप्रेसवे की। और मेरे सहयोगी अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक तिवारी, भले ही राजनीतिक चश्मे से इसे देखा जा रहा हो, लेकिन इस पूर्वांचल का हर कोई उपयोग करेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आम जनता हो। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिहाज से और उत्तर प्रदेश की दूसरी जगहों से कनेक्टिविटी के लिहाज से ये एक्सप्रेसवे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना भी जा रहा है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस पूरे आयोजन को लेकर काफी दिनों से तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि बीच में ये भी कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरा हो जाए, ताकि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की तरफ से एक बड़ा काम जनता के सामने पेश किया जाए और ये मैसेज दिया जाए कि एक्सप्रेसवे के लिहाज से बीजेपी सरकार ने महत्वपूर्ण काम किए हैं। और उसी लिहाज से आज का ये पूरा आयोजन देखा जा रहा है। तमाम सारे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक संबोधन इस पूरे आयोजन के दौरान होना है। जो एयर शो है वो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। तो इतना जरूर है कि इस एक्सप्रेसवे की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। इसको सिर्फ चुनावी चश्मे से देखना भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिन जनपदों की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, यानी आप बाराबंकी, लखनऊ से लेकर के जहां तक ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाएगा, और इसके अलावा वो अन्य राज्यों से कैसे कनेक्ट होगा, इसका सीधा सीधा लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। तमाम सारी जो कयास लगाए जा रहे थे कि व्यापार में वृद्धि हो पाएगी, और जो कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो विमान है उनकी लैंडिंग हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे, तो बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और उसी लिहाज से आज का ये पूरा आयोजन किया भी जा रहा है। अशोक, आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर से लौटेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक और बड़ी खबर, एक्सप्रेसवे को जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव इसे अपनी सरकार की उपलब्धि भी करार दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज करते हुए ट्वीट किया और लिखा, फीता आया लखनऊ से और कैंची आई है नई दिल्ली से। एसपी के काम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। कुछ लोग अपना राज बस ऐसे ही गुजारते हैं, दूसरों की पत्ती पर अपना जहाज उतारते हैं। अखिलेश आगे बोले कि यही नारा आज का नहीं चाहिए बीजेपी, यूपी का विकास होगा और 22 में बदलाव होगा। तो आप देख रहे हैं अशोक, समझ नहीं आ रहा कि किसका है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वैसे तो जनता का ही है, जनता का पैसा लगा है। देखिए, दरअसल आप जानती हैं कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरह से इलेक्शन के मोड पर है। कल जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है, जिसका फीता बीजेपी सरकार काटने जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक बड़ा आयोजन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलेगा सुल्तानपुर के पास। और 17 तारीख को अखिलेश यादव भी अपना जो विजय रथ यात्रा है उसको लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों दलों की तरफ से यह कोशिश की जा रही है, यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान कामकाज शुरू हुआ था, और बीजेपी यह कोशिश कर रही है कि उसने उत्तर प्रदेश की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन जो बात मैंने पहले भी कही कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनता को सीधा फायदा होने वाला है। विपनेश, आप देखिए कि लखनऊ, बाराबंकी से चलकर जब कनेक्टिविटी अलग अलग जनपदों से होते हुए ये पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पार करेंगे, और इसका दूसरे राज्यों से जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उससे कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को लाभ होने वाला है। और ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर अभी आने वाले दिनों में हम लोग और भी देखेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण होगा, तो उसमें भी श्रेय लेने की होड़ देखी जाएगी। अशोक तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए।